बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माशम फलेन्द्र ब्रह्मनिशम वेदांत वेद्यम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि नान्यास्त्रा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् क्लान्तात्मा भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुङ्गवो निर्वरामि कामादिदोषरहितं कुर्मानुषं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनां दृगण्यं सकलगुणनिधानं बान्धानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। समुद्र के किनारे खड़े हैं। जामवंत जी सभी बांधों में वृद्ध हैं और जामवंत जी सबको बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मुझ पर खेव तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। कौन से वचन अच्छे लगे जामवंत जी के हनुमान जी को? जब सभी लोग ये निर्णय कर रहे थे कि भाई जाएगा कौन, संपाति ने बताया कि लंका यहां से समुद्र के किनारे से 400 योजन दूरी पर है। जामवंत की सोचने लगे हम तो बूढ़े हो गए, अब आप के साथ में कोई ऐसा व्यक्ति वीर बलवान हो जो जा सके। पता तो मुझे मालूम है, मुझे तो दिख रहा है, मैं अपनी आंखों से लंका को देख रहा हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं। संपाति ने पता बता दिया। अब मची भगदड़ की, अब जैसे किसी चीज की खुशी हो जाती है ना कि कोई चीज मिल गई, इसका रास्ता ये है जाने का, तो उतावलापन है सभी बांधों के अंदर। लेकिन विचार इस बात पर हो रहा है कि भाई जाए कौन, तो विचार यही चल रहा है। अंगद युवराज है, अंगद ने कहा कि देखो हम जा तो सकते हैं, लेकिन मेरे मन में बस एक ही संशय है कि मैं लौट पाया कि नहीं। जामवंत जी कहने लगे कि नहीं, तुम्हें नहीं भेजेंगे, तुम युवराज हो और कोई उपाय सोचते हैं। सबसे कहा नहीं, तो हनुमान जी के पास गए हैं। हनुमान जी से कहा है जामवंत जी ने, तो सुने ही नहीं। हनुमान जी जल्दी सुनते भी नहीं, क्योंकि वो भगवान राम की ही लीला देखा करते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं, तो उसी में लगे थे। अच्छा एक बात और बताएं कि जिस समय वानरों की चारों टोलियां चारों दिशाओं में चल गई, तो दक्षिण दिशा की तरफ जो टोली जा रही है, उस टोली में सभी वानर जो मुख्य दूतों के सेना नायक थे वो सब निकल चुके हैं। सबसे बाद में
हनुमान जी ने भगवान राम को प्रणाम किया है। तब भगवान राम ने हनुमान को ही, हनुमान से ही क्यों कहा कि हनुमान जी तुम सीता माता के पास जाना, और वो तुम्हें समझ नहीं पाएंगी क्योंकि उन्होंने तुमको देखा नहीं, तो तुम अपनी पहचान के लिए ये मेरी मुद्री लिए जाओगी, वो पहचान लेंगी। भाई मुख्य तो सेना के सेना नायक और राजा बानरों के सुग्रीव थे। आप विचार करिए मेरी बात पर कि सुग्रीव को क्यों नहीं इतना बड़ा कार्य सौंपा, क्योंकि भगवान सब जानते थे, भगवान ये भी जानते थे भगवान तो ये जानते थे कि हनुमान ही लंका जाएंगे, इसके अलावा इन बानरों में किसी में क्षमता नहीं है जाने, हनुमान ही कर सकते हैं वो काम। और यही मेरी सेवा के लिए अवतार लेकर के आए हैं, क्योंकि ये गोपनीय बात थी। शंकर जी की बड़ी मित्रता थी। शंकर जी भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु उनको मानते हैं, वही तो सब लीला चल रही है। तो अंगूठी उनको दे दी, उनसे कहा कि तुम जाओ पता लगा करके आना, पता लगा करके आना। उनसे ही कहा, किसी से नहीं कहा, सुग्रीव से भी नहीं कहा, जामवंत से भी नहीं कहा। तो वहीं पर जामवंत जी उनसे कह रहे हैं, तो हनुमान जी सुन नहीं रहे। हनुमान जी भगवान के चिंतन में लगे हुए भूल गए। तब एकदम से जब सुग्रीव जामवंत जी से नहीं रहा गया, उनने कहा ऐसे नहीं, उनको याद आएगा, भगवान का स्मरण कराओ उनको। तब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे ही कहा जामवंत जी ने कि हनुमान तुम्हारा तो अवतार ही हुआ है राम का कार्य करने के लिए, वैसे ही उनको ध्यान आ गया कि अरे मुझे तो इतना बड़ा काम दिया गया है। वैसे ही तब जामवंत जी बता रहे हैं, हनुमान जी ने कहा ठीक है हम जाते हैं, आपने हमारी प्रतीक्षा करना, और जब तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट के ना आऊं। जब लगिया बहु सीत देखी, हुई है काज मोहि हर सिर सेखी। यही कही नाई सबन कहूँ माथा, चलो हसी अधरि रघुनाथा। बड़ी प्रसन्नता के साथ में सभी बानरों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके यथोचित प्रणाम करके हनुमान जी चले। अब जा रहे हैं लंका में, लंका के लिए प्रस्थान कर दिया। अब बीच में बड़े बड़े अड़चन, लेकिन भगवान का स्मरण उनके मन में चलता रहा। हनुमान ते परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जो भी रास्ते में मिलता उससे यही कहते कि मुझे मेरे पास समय नहीं है, मैं ठहरने का समय नहीं है, बस आपकी हमारी दुआ सलाम हो गई है, ये इसकी बात है, भगवान के कार्य के लिए हम जा रहे हैं। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की एक सर्पों की माता थी, उनको भेज दिया। आगे आकर हनुमान जी से बात कही कि आज देवताओं ने मुझे
भोजन दिया है। ये वचन सुनकर के पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी के कार्य से जा रहा हूं और लौट करके आऊंगा, तब मैं आपको अपना आहार बना दूंगा, तब आप मेरा भोजन कर लेना। मैं सत्य कहता हूं माता, लेकिन इस समय मुझे जाने दीजिए। हनुमान जी ने कहा तो फिर तब तुम मुझे खा लेना। उसने योजन भर 4 कोस का मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया, 16 योजन का बना दिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख का विस्तार करती जाती है, वैसे हनुमान जी अपना दूना रूप करते जाते हैं। उसका इतना बड़ा रूप हो गया, हनुमान जी तो बड़े चतुर थे, जब इतना बड़ा रूप हो गया तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और उसके मुंह में घूम करके निकल करके बाहर चली आई। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है। हनुमान जी की शरण में बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। इतनी चीजें हनुमान जी के पास मिलती हैं। वैसे तो सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है उनके पास। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन बात बस उतनी ही है कि वो मिलता उसी को है जो उसका पात्र होता है। हनुमान जी साधारण देवता नहीं है, उनके अनुसरण करने वाला, उनके आचार विचारों पर चलने वाला ही उनकी सेवा का पात्र बनता है। इतना ध्यान रखना। राम काज सब करिहूं, राम काज सब करिहूं। सुरसा आशीर्वाद दे रही है हनुमान जी को। तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। प्रसन्नता के साथ में चल दिए। शिव जी कहते हैं कि उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खाने में संभव है। पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने देखा लंका को, बहुत बड़ा किला है, कुछ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा और चारों ओर समुद्र है। सोने के परपोटे चार दीवार परम लगी हुई है और विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकूटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं और चौराहे बाजार गलियां हैं, सुंदर नगर है सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह जिनको कोई गिन नहीं सकता है। अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते हुए भी नहीं बनता है। हनुमान जी ने जिस प्रकार से लंका को देखा, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कनक कोटि विचित्र मन कृति, सुंदरायतना घना, चौहट हट सुवट बीती, चारु पूर्व विधि बना, गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ वरूतनी को गनई, बहुरूप निश्चर जूत, अति बल सेन बरन नहीं बनी। जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार लंका शोभायमान है। सुंदर सुंदर बगीचे लगे हैं, वन बाग उपवन, वाटिका सर कूप वापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, नाग मुनि कन्नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। ऐसे बाग भगवान
उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं सभी मन को मोह लेने वाली विशाल शरीर वाले बड़े बड़े बलवान पहलवान सबको हनुमान जी ने देखा। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। अब हनुमान जी ने विचार किया कि कोई तो बड़े बड़े योद्धा हैं, तो यहाँ हनुमान जी ने वो वाला रूप नहीं दिखाया जो जामवंत को दिखाया था, जो सीता जी को दिखाया वो नहीं दिखाया। कौन सा रूप बना लिया कि मसक समान रूप कपिधरी लंका चलो सुमिर नरहरि। भगवान का सुमिरन करके अब लंका में प्रवेश किया। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कई चल समोहिनी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके रामचंद्र जी का स्मरण करके लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह बोली कि कहां चला जा रहा है बंदर? ये मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जितने चोर वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना चाहिए। बड़े पुण्य की बात है जो रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर सुख धैर्य तुलाए के अंग तूल मता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये तात स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू में एक पल्ले में रखा जाए, देवी सब मिलकर दूसरे पल्ले पर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। सत्संग वो चीज है, सत्संग का जो सुख है, तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग का सुख जब लगता है, हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि राम रसायन तुम्हारे पासा। सत्संग में राम नाम का रसायन होता है, और जब वो रसायन आपके अंदर हो जाता है तब सत्संग का आपको आनंद आता है। हनुमान जी ने पूरी लंका में भ्रमण किया और देख रहे हैं एक सुंदर मकान था जिस पर भगवान राम के जो बाण थे उसके दरवाजे पर वो बाण अंकित थे और शोभा इतनी सुंदर लग रही थी। छोटे छोटे से तुलसी के वृक्ष थे। हनुमान जी ने जाना कि लंका में इस तरह, इस लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ तो कोई भक्त होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम विचार करते हैं, देखते हैं। उसी दरवाजे पर जाकर के और घूमने लगे मच्छर बनते, तो गई थी। जब देखा वहां जाकर के तो रामायुध अंकित ग्रहे शोभा वर्णन जाए नव तुलसी का वृंदता देख रस कपिराए। तो मन में सोच रहे हैं, तर्क भी करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ सज्जनों की बस्ती कहाँ है। मन में अपने तर्क करने लगे। कैसे क्या हुआ, विभीषण उठा, सुबह का वक्त था, उठा राम राम कर करके, राम राम ते ही सुमिरन कीना हृदय हरस कब सज्जन चीना। सज्जन पुरुष कौन था? लंका में सज्जन विभीषण ही थे। हनुमान जी ने पहचान लिया जब राम का नाम लिया तब। कैसे इनसे मित्रता की जाए, कैसे इनसे बात करी जाए,
ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिताए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम्हारी दासन माँ कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम बिन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी। आप कौन है? हनुमान जी से कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मेरे ऊपर बड़ी भगवान की कृपा हुई है, इसीलिए आज आपके दर्शन हुए हैं। विभीषण कहने लगे कि मैं इस राक्षसों की नगरी में रहता हूं। हनुमान जी, अब आप पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं कि हम कैसे रहते हैं। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिन दस नहीं मऊ जीव बिचारी। जैसे दांतों के अंदर जीव रहती है, इस तरीके से मैं रहता हूं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ हूं और मैं राक्षस योनि में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे पास कुछ ऐसा साधन भी नहीं है। भगवान का भजन कर सकूं, नाम लेता रहता हूं। लेकिन आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भगवान मिलने वाले हैं, भगवान की मुझ पर प्रीत हुई है। ऐसा विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं। अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया, आपके दर्शन कर लिए। अब मुझे ये भरोसा हो गया कि पक्का भगवान श्री राम से मेरी मुलाकात होगी। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हटि दीना। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी सुनिए, भगवान की ये नीति है, ये रीति है कि वो सदा सेवक पर ही प्रीत करते हैं। चाहे वो लंका में रहे, चाहे वो पाताल में रहे, आकाश में रहे, कहीं भी रहे, चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा रहे, लेकिन वो अपने भक्त पर ही प्रीत करते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है श्री राम जी का। इस प्रकार से हनुमान जी ने विभीषण से मुलाकात की। विभीषण ने सीता माता का पता बताया और फिर हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता का रावण ने स्थान बनाया था। बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि सीता माता अग्नि में समा गई थी, नकली सीता वहां बैठी हुई। ठीक है, लेकिन रामचरितमानस कहती है कि सीता नहीं, वो राम रूपी सीता है। जो अशोक वाटिका में बैठी हुई है वो राम रूपी सीता है। भगवान राम ने सीता को तो पहले ही अग्निदेव के समर्पित कर दिया था। स्वयं अपना दूसरा रूप, और दूसरा रूप कौन सा भगवान ने बनाया? सीता का रूप बना करके उसका रावण ने हरण किया है। रावण की क्या हिम्मत थी, सीता का हरण कर लेता। कितना भी पूजा पाठ करने वाला हो, कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, निशाचरों वाले काम यदि वो करता है
तो निशाचर ही तो कहलाएगा। इसी कारण से इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां, सभी देवताओं को जीत लिया, इंद्रजीत बन गया, क्या हुआ? राक्षस ही कहलाया। और राक्षसों का क्या होता है? विनाश होता है। और सबसे बड़ा उसके अंदर राक्षस रूपी अहंकार बैठा हुआ था, और उसी अहंकार को नष्ट करने के लिए अमोघ रूपी बाण भगवान राम बन करके गए और उसको नष्ट कर दिया। पूरी रामायण का भावार्थ यही है कि जहां जहां जिसने भी अहंकार किया है उसका भगवान ने नष्ट कर दिया। भगवान अहंकार को ही नष्ट करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय पवन सुत हनुमान।